हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, U-Plus 2026-27 के वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, U-Plus का जो स्टूडेंट मॉड्यूल होता है उसमें इस एकेडमिक ईयर का सबसे पहला काम वो अभी स्टार्ट हो चुका है, जो कि है स्टूडेंट प्रमोशन। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि U-Plus के स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंट का प्रमोशन कैसे करना है और उसको फाइनलाइज कैसे करना है। स्टूडेंट का प्रमोशन करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे चेक करनी है जिसके वजह से आपके संच मान्यता में कोई दिक्कत ना आए इस साल, तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद जैसे पिछले साल यहाँ पे 2 एकेडमिक ईयर शो होते थे, 24-25 और 25-26। तो अब यहाँ पे नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है जो कि है 26-27 करंट एकेडमिक ईयर। और अगर पिछले एकेडमिक ईयर का अगर कुछ डाटा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2025-26 पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इस एकेडमिक ईयर के लिए प्रमोशन करना है, तो करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक पॉपअप विंडो शो हो रही है जिसमें आपके एक्टिव स्टूडेंट और एमबीए स्टूडेंट का अगर आप यहाँ पे प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद स्कूल की इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एकेडमिक ईयर में एक भी स्टूडेंट शो नहीं हो रहा है। जब तक यहाँ पे स्टूडेंट का प्रमोशन नहीं करेंगे तो तब तक इस एकेडमिक ईयर में आपको एक भी स्टूडेंट शो नहीं होगा। लेकिन प्रमोशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ जिससे कि आगे आपको संच मान्यता में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्कूल डिटेल्स पे क्लिक करना है और स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप हेडमास्टर का नेम देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल की पूरी डिटेल आएगी। भी आपकी फर्स्ट क्लास होगी और लास्ट क्लास होगी वो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी इस साल जो संच मान्यता हुई थी उसमें यहाँ पे ये गलतियों की वजह से उन स्कूलों की संच मान्यता में प्रॉब्लम आ रहे थे। तो इसको भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी गलती होगी या फिर यहाँ पे कुछ भी करेक्शन कराना है तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एमआईएस कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहां से वो चेंजेस कराकर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे सब करेक्ट है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे आपका कुछ भी करेक्शन होगा तो पहले ये करेक्शन करा लीजिए। अब उसके बाद हमें जाना है सेक्शन मैनेजमेंट में। ये आपको स्टूडेंट प्रमोशन करने से पहले करना है, क्योंकि सेक्शन मैनेजमेंट ये जो है, जब भी आप प्रमोशन करते हैं तो जो भी ये सेक्शन यहाँ पे रखे हुए हैं वही सेक्शन वहां पे शो होते हैं। तो यहाँ पे क्लास वाइज आप एक बार चेक कर लीजिए हर क्लास में एक ही सेक्शन है या नहीं, और अगर कुछ ज्यादा सेक्शन बने हुए होंगे गलती से तो उसको आप यहाँ पे सेक्शन को डिलीट कर दीजिए। हर क्लास में सिर्फ एक ही सेक्शन होना चाहिए। हाँ, अगर आपके स्कूल में एक से ज्यादा सेक्शन है तो उसको जिस तरह से आपके जो भी क्लास में सेक्शन है वो यहाँ पे आप पहले ही बना लीजिए। तो सेक्शन मैनेजमेंट करने के बाद अब यहाँ पे मैं ये सेक्शन चेक कर लिया हूं, हर क्लास में एक एक सेक्शन है तो ये बराबर है। अब सेक्शन मैनेजमेंट होने के बाद हमें प्रमोशन में जाना है। तो प्रमोशन में जाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पे हमें क्लिक कर लेना है और उसके बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी इस पे क्लिक कर देना है। अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक विंडो शो होगी जिसमें यहाँ पे प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रोग्रेशन करने के बाद व्यू समरी है जहां पे आपको क्लास वाइज समरी मिलेगी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज समरी मिलेगी, और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। ये जो है ये पूरे स्कूल का प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनलाइज करना होता है लास्ट में। अब सबसे पहले हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे गो बटन दिया हुआ है, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट क्लास लिखा हुआ है, जो भी आपकी पहली क्लास है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जिस सेक्शन का आप करना चाहते हैं, अब यहाँ पे इस स्कूल में इस क्लास के अंदर एक ही सेक्शन है ए, तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूं और गो पे क्लिक कर लेते हैं। तो उस क्लास के उस सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे शो होते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड कॉलम में प्रोग्रेशन स्टेटस सिलेक्ट करना है, प्रमोटेड एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड, रिपीटर, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। तो अब ये प्रमोटेड है बाय एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स इन परसेंटेज, इस स्टूडेंट को कितने परसेंट मार्क्स मिले हुए हैं इस क्लास के अंदर, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं मार्क परसेंटेज लिख लेता हूँ 80%। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, यानी ये स्टूडेंट कितने दिन स्कूल अटेंड किया हुआ है पिछले साल, वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ 210 दिन स्टूडेंट अटेंड किया हुआ है स्कूल। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस 26-27, यानी इस साल उसका
स्कूलिंग स्टेटस क्या है वो हमें सिलेक्ट करना है। स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी। अब यहाँ पे स्टडिंग इन सेम स्कूल यानी इसी स्कूल में वो रहने वाला है, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टडिंग इन सेम स्कूल किया हुआ है। अब उसके बाद प्रोमोटेड क्लास जो है वो यहाँ पे अपने आप आ जाती है। हमने फर्स्ट क्लास में था ये स्टूडेंट और अब यहाँ पे सेकंड क्लास में वो शो हो रहा है। अब उसके कौन से सेक्शन में वो गया हुआ है वो हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ए सेक्शन, अगर आपके यहाँ पे एक से ज्यादा सेक्शन होंगे तो उतने ही दिखाई देंगे, तो उसमें से जो सेक्शन में इसको डालना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो अब ये यहाँ पे एक स्टूडेंट का कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट का ये प्रमोशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेटस में यहाँ पे डन शो हो रहा है और प्रोग्रेस ऑन यहाँ पे डेट और टाइम शो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी करेक्शन का बटन दिया हुआ है। अब इस तरह से ये एक स्टूडेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का भी कर लेता हूं प्रमोटेड। उसके बाद परसेंटेज, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, कितने दिन वो स्कूल अटेंड किया हुआ है, और स्कूलिंग स्टेटस यहाँ पे स्टडिंग इन सेम स्कूल, और यहाँ पे सेक्शन ए और अपडेट। स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। उसी तरह से यहाँ पे तीसरा स्टूडेंट है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 210, और स्कूलिंग स्टेटस यहाँ पे स्टडिंग इन सेम स्कूल, और यहाँ पे सेकेंड क्लास का ए सेक्शन में अब जाएगा अपडेट। तो इस क्लास के अंदर 3 ही स्टूडेंट थे, तो तीनों भी यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। हर स्टूडेंट के सामने यहाँ पे स्टेटस में डन शो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इस सेक्शन को फाइनलाइज करना है, तो मैं फाइनलाइज पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 1 सेक्शन ए, प्रमोटेड स्टूडेंट 3 है और टोटल 3। स्कूलिंग स्टेटस स्टडिंग इन सेम स्कूल भी 3 है, टोटल 3। तो ये कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, तो अब ये क्लास फर्स्ट के सेक्शन ए का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे आपके क्लास में एक से ज्यादा सेक्शन है तो उसके बाद आप दूसरा सेक्शन सिलेक्ट करना है और फिर उस सेक्शन के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं वो शो होंगे, तो उनका 1 बाय 1 आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन को कंप्लीट करना है और अपडेट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप एक बार यहाँ पे सेक्शन को फाइनलाइज करने के बाद यहाँ पे ये डाटा फ्रीज हो चुका है, लेकिन अभी भी आप यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेक्शन का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। अब ये एक क्लास का हो गया। उसी तरह से आपको बाकी के जितने भी क्लासेस हैं उनका यहाँ पे वर्क को कंप्लीट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे थर्ड क्लास को लिया हूं, तो ये भी मैं पहले कर लेता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पे ये क्लास भी हो चुकी है, इसको भी हम अब फाइनलाइज कर देते हैं, कंफर्म। तो अब ये भी क्लास हो चुकी है। तो 1 बाय 1 आपको यहाँ पे हर क्लास को सिलेक्ट करना है और उसके सेक्शन को सिलेक्ट करते हुए आगे जाना है। गो। तो अब ये भी मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अब ये भी क्लास हो चुकी है, तो फाइनलाइज पे क्लिक कर लेते हैं, कंफर्म। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 जितने भी आपके क्लासेस हैं उन हर क्लास को सिलेक्ट करना है। अब जैसे इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फाइनलाइज का बटन दिया हुआ है, तो इस पे फाइनलाइज के बटन पे क्लिक करके 0 स्टूडेंट है तो यहाँ पे इसको भी कंफर्म कर देना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे वापस स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे आता हूं और प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे जो भी प्रमोशन का काम हमने किया हुआ है तो उसका यहाँ पे व्यू समरी में जाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे और हर स्टूडेंट के आगे स्टेटस में यहाँ पे डन शो हो रहा है। आप भी यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार। दोबारा बैक कर लेते हैं, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर सेक्शन यहाँ पे फाइनलाइज हो चुका है, यानी जो नीचे बटन दिया हुआ था फाइनलाइज का, उस पे क्लिक करके सेक्शन को फाइनलाइज करने के बाद यहाँ पे फाइनलाइज शो होता है। तो 4 क्लास के 4 ही सेक्शन हैं और चारों के चारों यहाँ पे फाइनलाइज हो चुके हैं। अब व्यू एंड अपडेट पे जाके अगर अभी भी कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं करना है तो मैं बैक कर लेता हूं। अब ये दोनों चेक करने के बाद जो सबसे लास्ट का ऑप्शन बचता है वो है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 25-26।
प्लीज रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल। यानी आपको प्रोग्रेशन को फाइनलाइज करने के पहले ये 5 पॉइंट को पढ़ लेना है, जिसमें ये लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपके स्कूल के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा, जो कि हमें करना ही होता है। उसके बाद इसको सबमिट करने के बाद ही द इंपोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर यूर स्कूल। यानी जब तक आप प्रोग्रेशन का काम कंप्लीट नहीं करते हैं, उसको फाइनल सबमिट नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी स्टूडेंट को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद आई हर्बली डिक्लेयर्ड पे यहाँ पे टिक कर दीजिए और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना है। स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल्स प्रोग्रेशन हैज बीन फाइनलाइज्ड, यानी हमारे स्कूल का यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल फाइनलाइज हो चुका है। तो इस तरह से आपको भी हर क्लास का कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्कूल का पूरे फाइनलाइज करना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हमारा यहाँ पे स्कूल का प्रोग्रेशन मॉड्यूल फाइनलाइज हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड पर जाकर चेक करेंगे तो भी यहाँ पे एक भी स्टूडेंट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो डाटा है वो लास्ट अपडेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम सुबह 8:30 बजे अपडेट हुआ है। तो ये जो डैशबोर्ड है ये बराबर एक्यूरेट टाइम पे अपडेट नहीं होता है, कुछ समय के बाद ये अपडेट होता है। तो एक 3-4 घंटे के बाद अगर आप यहाँ पे आकर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको हर क्लास में वो स्टूडेंट शो होंगे, लेकिन वो इनकम्प्लीट स्टूडेंट में शो होते हैं। वापिस से हमें जिस तरह हम हर साल करते हैं उनके तीनों प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे कंप्लीटेड में शो होंगे। तो इस तरह से आप 2-3 घंटे के बाद यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो स्टूडेंट शो होंगे अगली क्लास में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये प्रमोशन का काम करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।